आलसी व्यक्ति या छात्र का न तो वर्तमान होता है और न भविष्य। जो भविष्य के निर्माण का दावा करते हैं, वर्तमान का दायित्व भी उनका ही होता है। हारे हुए की सलाह जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। अपमानित होने पर व्यक्ति में सफलता पाने का जोश और बढ़ जाता है। धर्म समाज द्वारा निर्मित है, धर्म से ही नीतिशास्त्र का जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर हिंसा करना मानवता के विरुद्ध है। संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है, यह जीवन का कड़वा सच है। बेटा आन तो बेटी शान है, बेटा वंश से तो बेटी अंश है। बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा भाग्य तो बेटी विधाता है। जिस इंसान की नियत में खोट हो उसे धन दे देना चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं। पानी के बिना नदी व्यर्थ है, अतिथि के बिना आंगन व्यर्थ है। प्रेम ना हो तो सारे संबंध व्यर्थ हैं, और जीवन में कोई गुरु ना हो तो जीवन व्यर्थ है। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना हमेशा असंभव बना रहेगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो। आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो। नियत देखनी है तो कर्ज दो। और अगर गुण देखने हैं तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए तो जो खेल खत्म समझिए। जिन्हें सपनों को पूरा करना होता है, उनके लिए प्रेम एकमात्र आकर्षण, ज्यादा कुछ नहीं होता। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका निश्चित कार्य भी नष्ट हो जाता है। मूर्खता कष्टदायक है, यौवन भी कष्टदायक है, और सबसे अधिक कष्टदायक है दूसरे के घर में निवास करना। जैसा शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता, वैसे ही दुष्ट इंसान भी कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी। लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्र मिले तो चेला। मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। अच्छे आचरण से दुखों से मुक्ति मिलती है, विवेकता से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है, और जानकारी से भय को दूर किया जा सकता है। लक्ष्य के बीच आने वाली समस्याओं का निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अगर और अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। उस पछतावे के साथ मत जागो जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागो जिसे आपको आज पूरा करना है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने आप से यह 3 सवाल जरूर करें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, मैं यह क्या कर रहा हूँ, और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो,
जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत ही कम होता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जो भविष्य के निर्माण का दावा करते हैं, वर्तमान का दायित्व भी उनका ही होता है। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, मनोरंजन, अतिनिद्रा एवं अतिसेवा, विद्या की अभिलाषा रखने वाले को इन 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के पास जमा किया गया धन कभी समय पर काम नहीं आते। ऐसी विद्या या धन को न होने के बराबर ही समझना चाहिए। इस बात को बाहर मत आने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। इसे रहस्य ही बनाए रखना अच्छा है और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए जब तक कार्य सफल नहीं हो जाता। कभी भी उनसे मित्रता नहीं कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको प्रसन्नता नहीं देगी। जल के एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार सभी विद्या, धर्म और धन संचय धीरे धीरे ही होता है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ना उचित है। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं और उन्हीं की उन्नति होती है। और अधिक कोट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बेस्ट कोट्स को।